कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। So hello all students, welcome to NISM classes. So कंटिन्यू करते हैं NISM डेरिवेटिव 8 सीरीज एग्जाम के जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो सीरीज हम लेके चल रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप तक जो भी NISM डेरिवेटिव के NISM क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 35 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं MCQ। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखनी है, पुराने क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप हमारी NISM क्लासेस यूट्यूब चैनल का नाम है, उस पर जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पे डेरिवेटिव 8 सीरीज की जो भी वीडियो है वो सारी लेटेस्ट वहां पे बनी हुई है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। सारे MCQ क्वेश्चन आपको प्रीवियस वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। अब क्वेश्चन नंबर 30, सबसे पहले बस आपको कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो पहले इसको क्वेश्चंस को आपको समझना है। क्वेश्चन 36 में क्या पूछा है? In a derivative segment, the initial margin is collected from the clearing member on a net basis, that is after netting all buy and sell position of all clients together. In a derivative segment, the initial margin is collected from the clearing member on a net basis, that is after netting all buy and sell position of all clients together. तो इसने स्टेटमेंट मांग रहे हैं ये कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सबसे पहले इनका जो मीनिंग है इसका ये है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में जितना भी इनिशियल मार्जिन कलेक्ट किया जाता है क्लियरिंग मेंबर की तरफ से, वो सभी क्लाइंट्स का सारी पोजीशंस का एक साथ करते हैं या कैसे करते हैं वो, राइट। तो इसका जो आंसर होगा फॉल्स होगा, क्योंकि सभी क्लाइंट की जो पोजीशन है वो सेपरेटली केयर ऑफ होती है, सेपरेटली सेटल होती है। तो किसी भी क्लाइंट का जो भी मार्जिन है, जो भी लिया जाता है, वो सबकी उसकी आउटस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लिया जाता है, कितनी उसकी पोजीशन है, कितना उसने ट्रेड किया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन द डेरिवेटिव सेगमेंट द क्लाइंट पोजीशन कैन नॉट बी नेटेड ऑफ अगेंस्ट ईच अदर while calculating the initial margin. Margin for each client has to be paid separately as per his outstanding trade position. तो सबका अलग अलग आउटस्टैंडिंग होता है, सबकी ट्रेड पोजीशन कितनी है उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट से मार्जिन लिया जाता है। तो ये सबका अलग होता है, तो इसमें ध्यान रखना सभी क्लाइंट का एक साथ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट हैपेंस to the unmatched portion of the order in an immediate or cancel order? आपने देखा जब ऑर्डर लगाते हो आपको IOC का भी इसमें ऑप्शन दिखता है, तो IOC का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर। क्या होता है अगर अनमैच्ड पोर्शन ऑर्डर अगर हमारा कैंसिल हो जाता है, नहीं हमारा एग्जीक्यूट होता है, तो उसमें क्या होगा? जो हमने अपना ऑर्डर लगवाया, आपने कोई ऑर्डर लगाया, वो मार्केट को अभी कुछ और रेट पे चला, आपने किसी और रेट पे लगा दिया है और IOC करके आपने इसको लगाया, तो क्या होगा आपका अगर ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है? तो उसमें क्या होगा? ये पूछ रहा है कि इट विल बी एडेड टू द ऑर्डर बुक एज ए लिमिट ऑर्डर, यानी कि ये ऐड हो जाएगा क्या लिमिट ऑर्डर की बुक में, या फिर इट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, द नेक्स्ट डे एग्जीक्यूट होगा, इट विल बी एग्जीक्यूटेड द नेक्स्ट 1 आवर, या फिर अगले 1 घंटे में एग्जीक्यूट होगा, या वो इट विल बी कैंसल्ड होगा। तो इसका आंसर होगा इट विल बी कैंसल्ड, क्योंकि अगर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जो भी रेट हमने डाला है और IOC हमने कर दिया इमीडिएट ऑप्शन और कैंसिल ऑर्डर आपने किया है, तो आपका ऑर्डर वो या तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा एक बारी। इमीडिएट और कैंसिल, IOC का ऑप्शन है यूजर इज अलाउड टू बाय सेल ए कॉन्ट्रैक्ट एज सून एज दैट ऑर्डर इज रिलीज इनटू द ट्रेडिंग सिस्टम, यानी कि इसमें जो अलाउड किया जाता है बाय सेल को कॉन्ट्रैक्ट को, जितना जल्दी वो रिलीज हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाता है ट्रेडिंग सिस्टम में, तो ऑर्डर आपका हो जाता है। अदरवाइज वो अनमैच्ड ऑर्डर जितना भी है वो आपका इमीडिएटली कैंसिल हो जाता है। पार्शियल ऑर्डर मैच इज पॉसिबल इन दिस ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर की अलग होता है, वो उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो हो जाए, बट अनमैच्ड पोर्शन जो हुआ ही नहीं है, जो रेट ही नहीं है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38। ए फीचर of a forward contract is
एक ही पूछ रहे हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन सा फीचर होता है। 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। इट्स ट्रेडेड 1 to 1 बिटवीन काउंटर पार्टीज, इट हैज गुड लिक्विडिटी, इट cannot be of a tenure of more than 1 year, इट डजेंट कैरी एनी क्रेडिट रिस्क। इन चारों में से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा फीचर होता है? सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको ये समझना है। अगर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है NISM क्लासेस, तो वहाँ पे आपको डिटेल में पता लग जाएगा फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इट इज ट्रेडेड 1 to 1 बिटवीन काउंटर पार्टीज। फर्स्ट इसका है। ये क्यों है? क्योंकि ये जो होता है ना, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये म्यूचुअली 2 पार्टीज के अंदर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल किया जाता है कि कोई भी एक सर्टेन एसेट को लेके या किसी अंडरलाइंग एसेट को लेके कोई डेट फिक्स कर लेते हैं, यानी कि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड या ऑर्डर किया जाता है। जैसे एक एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। इसमें कोई भी रेगुलेटर बॉडीज नहीं होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, it is contractual between agreement between 2 parties to buy sell an underlying asset as a certain future date for a particular price that is pre-decided on date of the contract। तो इसमें कोई रेगुलेटर बॉडीज नहीं होती, ये प्री-डिसाइडेड होता है। सबका एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है 2 पार्टीज के बीच में कि हम इतने डेट पे इतने टाइम में ये ऑर्डर या ये सौदा हमें बाय या सेल करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फ्यूचर में सब कुछ रेगुलेटरी बॉडीज के अकॉर्डिंग प्री डिसाइडेड नहीं होता, सब कुछ वहाँ पे कस्टमाइज स्टैंडर्ड तरीके से होता है, तो वो उस पर रेगुलेटर बॉडीज के अंदर किया जाता है। एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी होती है, ऑर्डर के क्या उसका रेट है, सब चीज उस पर डिसाइडेड होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 39। व्हाट इज एन इंडेक्स फ्यूचर? व्हाट इज एन इंडेक्स फ्यूचर? इंडेक्स फ्यूचर क्या है? इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। इट इज सिंथेटिक ऑप्शन, इट इज ए कैश मार्केट प्रोडक्ट, it is a derivative product, it is an option। इंडेक्स फ्यूचर क्या है? इट इज ए डेरिवेटिव प्रोडक्ट। फ्यूचर में कभी इंडेक्स में हम जो ट्रेड करते हैं वो डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग करते हैं, उसमें हम स्पॉट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। द फ्यूचर प्राइस ऑफ एन इंडेक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द स्पॉट या कैश प्राइस। स्पॉट जो बोला जाता है वो कैश प्राइस को बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर कहीं पे स्पॉट दे देते हैं, कैश प्राइस देते हैं। स्पॉट का मतलब कैश प्राइस होता है। सो इंडेक्स फ्यूचर इज ए डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन समझने हैं, उनका आंसर आपको इसमें ही मिल जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया है तो आप इजिली ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके भी एनरोल कर सकते हैं, और आपको कुछ डायरेक्टली डिस्कस करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप NISM क्लासेस के फैकल्टी से बात कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, कैसे आपको उसको प्रिपेयर करना है, वो सब चीजें आपको टाइम टू टाइम बता दी जाएगी। आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली टीम से। और आपका कुछ सजेशन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, और आपको जरूर वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। और आपका सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम और अपडेट लेकर आए जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो। तो ये पॉपुलर कोर्सेज हैं, जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन है, रिसर्च एनालिस्ट है, इन्वेस्टमेंट एजेंट, ये मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज हैं फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन का अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, एग्जाम करना है, तो एवरी मंडे हमारी क्लास शुरू हो जाती है मॉर्निंग में, और मॉर्निंग से लेके 8 बजे से 10 बजे तक का बैच होता है। ये वैरी करता है, कस्टमाइज भी हो जाता है। और एवरी वेंसडे इक्विटी डेरिवेटिव का चलता है, जिसमें 11 बजे से 1 बजे तक का होता है। अगर आपको और भी कोई टाइम सुटेबल है तो वो कस्टमाइज करके आप डायरेक्टली टीम से बात कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वेल एंड, आप उसको देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेके हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स, बाय।